नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, तो आप सभी जानते हैं एज़ ऑफ़ नाउ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसका जो नंबर है वो बढ़ते ही जा रहा है। और ज़्यादातर लोग हम क्या देखते हैं कि वो सपना देखते हैं एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर। लेकिन मैं बता दूँ अभी के समय में हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। लेकिन क्या आप सबको पता है कि डिपार्टमेंट्स की तरफ से कई अपॉर्चुनिटीज़ रखा गया है जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है। तो उन्हीं में से एक जो डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भी खबर मिली है कि फ्री ऑफ कोर्सेज़ दिया जा रहा है। और जहाँ पे सिर्फ फ्री ऑफ कोर्स ही नहीं, स्टाइपेंड्स भी दिया जाता है जो अनएम्प्लॉयड यूथ ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें क्राफ्ट सेंटर्स की, तो यहाँ पे खबर मिली है कि कारपेट मेकिंग से लेकर टेलरिंग और कई दूसरे ट्रेडिंग्स कोर्सेज दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जो यहाँ के कंसर्न अथॉरिटी है उनसे सीधे मिले और उनसे अपडेट जाने कि क्या क्या कोर्स दिया जा रहा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने साल के लिए है। और साथ ही साथ जो स्टाइपेंड्स का भी जो बात रखा गया है वो है कि नहीं एक्चुअली में, उनसे हम सीधे मिलेंगे और जानेंगे, ताकि एटलीस्ट जो कुछ यूथ्स है जो इंटरेस्टेड है क्राफ्ट मेकिंग में, हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, उन्हें कुछ फ़ायदेमंद हो जाए जो अनएम्प्लॉयड होकर घर पे ऐसे बैठे हुए हैं। तो चलिए सीधे जो डायरेक्टर है उनसे मिलते हैं और अपडेट लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हमें पता चला है कि वैसे तो पहले से ही काफ़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रखा गया है अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से क्या-क्या स्कीम्स है, यूथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स स्पेशली उनके लिए क्या-क्या है जो आपकी तरफ से दिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से? थैंक यू अरुणाचल टुडे, जो हमारा डिपार्टमेंट का रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अपने कवर करने के लिए आया। आपका जरिया से जो हमारा एक्टिविटीज़ है लोग उसका बारे में जानकर लोगों तक मिलेगा होगा। हमारा डिपार्टमेंट का मेन जो एक्टिविटी है, आपका जो ट्रेडिशनल हमारा क्राफ्ट है उसको प्रिजर्व करना है और प्लस प्रमोशन भी करना है। उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट में 88 क्राफ्ट सेंटर्स है स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट। तो उसमें हम लोग टोटल 14 ट्रेड में जो अनएम्प्लॉयड स्कूल ड्रॉप आउट यूथ को हम लोग ट्रेनिंग देता है। तो ये 14 ट्रेड है आपका, जो बीट वर्क है, ब्लैक स्मिथी है, केन एंड बेम्बू वर्क है, निटिंग है, टेलरिंग, वीविंग, ये सब 1 ईयर का कोर्स है। और 2 ईयर्स कोर्स वाला भी है जिसमें बेल मेटल है, कारपेंट्री है, कारपेट मेकिंग है, और ये मनपा का शू मेकिंग जो चंगजम बोलता है, सिल्वर स्मिथी, वुड कार्विंग, वुड टर्निंग, ये सब 2 ईयर्स कोर्स का है। फिर 3 ईयर्स कोर्स में एक तो सिर्फ ट्रेड है जिसमें ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थंका पेंटिंग। तो इसमें हम उन लोगों को जो स्कूल ड्रॉप आउट है या अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेनिंग देता है स्किल डेवलपमेंट का। जी। सर, तो इसमें कैटेगरीज़ क्या-क्या रखा है? जैसे आपने बता दिया कि 14 कैटेगरी वो है, ट्रेड ट्रेड कोर्सेज़ है जो 1 साल, 2 साल और 3 साल में उसको कैटेगराइज़ किया गया है। सर, इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है? साल में कब इसका निकलता है एडवर्टाइज़मेंट, और कौन लोग एलिजिबल है सर? जैसे अगर कुछ क्वालिफ़िकेशन रखा गया है या फिर ओवरऑल जो थोड़ा बहुत डिटेल है, कौन एलिजिबल है सर? कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएँ? इसमें मेनली हमारा जो अरुणाचल प्रदेश जो शेड्यूल ट्राइब है, हमारा APST जी। का जो बच्चा लोग के लिए है, उसमें आपका पहले क्वालिफिकेशन का था क्लास 8 मिनिमम पास होना चाहिए, लेकिन अभी वो भी वेब कर दिया गया है। जी। तो अभी क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी जो अनएम्प्लॉयड है या जो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको सीखने के लिए आ सकता है। जी। टोटल हमारा जो APST का स्टाइपेंडरी सीट है 886 बच्चा है एक साल को, उसको हम 800 लोग से 86। 86। तो उसको जो हम लोग जनरली आपका मार्च अप्रैल में एडवर्टाइज करते हैं, रेस्पेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोग ही एडवर्टाइजमेंट देता है। जी। उसके बाद एप्लीकेशन को इनवाइट करके फिर सिलेक्शन बोर्ड बैठा के उनको सेलेक्ट करता है। जी। तो सर इसमें जैसे एडमिशन या फिर चार्जेस कुछ फ़ीस लगता है क्या नहीं, सर? ऐसे कुछ भी चार्जेस फ्री नहीं ऑफ लेते, कॉस्ट है ये सर? फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस जी। हम लोग उन लोगों को पर मंथ 3000 रुपीज़ वो जो सर देता है, आपका जी। जो स्टाइपेंड देता है। ओके।
और सर इसमें अभी जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सर इसमें सिर्फ जो एपीएसटी है उनको ही वही एलिजिबल है, नॉन एपीएसटी एलिजिबल नहीं नहीं है? है उसमें, क्योंकि हम लोग उसमें स्टाइपेंड देता है जी। 3000 रुपीज़ पर मंथ। जो ये अभी जैसे सर आपने बताया कि एवरी ईयर 886 सीट्स अलॉट किया जाता है सर। तो ये जो सर सीट अलॉटमेंट पूरा जो 88 क्राफ्ट सेंटर जो आपने मेंशन किया था, वहीं पे ये इसका जो ट्रेनिंग है या फिर जो हाँ। कोर्स चलता है सर? उसमें हम लोग 88 क्राफ्ट सेंटर में बांटता है। जी। मेनली मोस्टली आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ज़्यादा देता है, फिर कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में 3-4 क्राफ्ट सेंटर भी है, जी। तो वो लोग का हम लोग डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट दे देता है, तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट वाला बाकी क्राफ्ट सेंटर में उसका जो एप्लीकेंट का हिसाब से बांट देता है। और सर जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि मार्च या फिर अप्रैल के महीने में आप लोग उनका जो रिक्रूटमेंट या फिर एडमिशन शुरू लेता है ना, तो इसके लिए कहाँ पे जाना है? जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट एचओडीज़ है, उनके ऑफिस में जाना है? हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, वहीं जाना है। जी। हम लोग उसको आपका पेपर में भी देता है, प्लस आपका जो डीसी ऑफिस का जो नोटिस बोर्ड सब में, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस में, सब में भेजता है इसका जी। एडवर्टाइजमेंट का कॉपी। जी। सर और जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है सर, क्योंकि अभी आपने बताया कि ये स्कीम्स चल रहा है और एवरी ईयर 186 को आप लोग का कोर्स फ्री ऑफ कोर्स आप लोग कोर्स देते हैं। तो सर ऐसा कुछ स्कीम है जैसे कि, क्योंकि आप भी एक्सेप्ट करोगे अरुणाचल में क्राफ्ट वाइज बोला जाए तो काफ़ी टैलेंटेड यूथ्स लोग हैं। तो ये तो था जो फ्री ऑफ कोर्स आप लोग दे रहे हैं। ऐसा कुछ है जो अपना क्राफ्ट को लेकर, जैसे आप लोग का एक्सपोज या फिर आप लोग का एक्सिबिशंस वगैरह रहता है, तो वहाँ पे वो शोकेस कर सकते हैं कैसे? हाँ, ऐसे बहुत है। जैसे हम लोग ने डेवलपमेंट कमिश्नर हेलनूम से क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लिया हुआ है। अभी 21 क्लस्टर चल रहा है हमारा स्टेट में। जी। उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट पैकेज देता है। उसमें आपका जो हमारा वीवर्स है, आर्टिसंस को, जी। जिसका वर्कशीट नहीं है उसको वर्कशीट देता है, जिसका पास लूम या टूल्स इक्विपमेंट्स नहीं है वो देता है। कहीं में लूम है, आपका वर्कशीट है, लेकिन उनका लाइट का प्रॉब्लम होगा तो सोलर लाइटिंग यूनिट देता है। तो उन लोग का हम लोग को इस तरह प्रमोट करके फिर एक्सपो वगैरह में पार्टिसिपेशन के लिए बुलाता है। जी। क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी टैलेंटेड यूथ्स भी सर अभी स्पेसिफिकली ये जो स्कीम कुछ इसका, ये स्कीम का कोई नाम या फिर कुछ है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है ना सर? कौन सा जो स्कीम? कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहे थे सर, 1 साल, 2 साल और 3 साल का ये कोर्स का कुछ सर स्पेसिफिक नाम है क्या ये सर? ट्रेनिंग स्कीम? कोर्स का बात कर रहा है। ट्रेनिंग कोर्स। ट्रेनिंग तो ये क्राफ्ट सेंटर का ट्रेनिंग कोर्स ही बोलता है। ओके। क्राफ्ट सेंटर कोर्स ना सर? तो सर ये इसमें कुछ एज का लिमिटेशन है क्या सर? एज ऐसे नहीं है, लेकिन मिनिमम 18 इयर्स होने से अच्छा है, जी। क्योंकि नहीं तो फिर आपका वो इश्यू भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ में सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होता, उन लोग प्रोडक्शन का काम भी करता है जी। साथ साथ में। जी। तो सर क्योंकि आई गेस जैसे आपने कहा कि आप लोग की तरफ से हर साल एडवर्टाइज़मेंट दिया जाता है, लेकिन आई गेस काफ़ी कम लोगों को पता है, क्योंकि इस बार भी जब हम बात किए थे तब भी काफ़ी लोगों को कम पता है। तो सर आपकी तरफ से एज़ अ डायरेक्टर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट कुछ मैसेज या फिर अपील रहेगा स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है एंड दोज़ हू आर इंटरेस्टेड इन क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स में, आपकी तरफ से कुछ मैसेज रहेगा सर? नहीं, ये देखिए, आपका जहाँ तक पब्लिसिटी की बात है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में अपना जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देता है, जी। तो काफ़ी एप्लीकेंट्स आता भी है शायद जी। मेरे ख्याल से, लेकिन उसका तो सिलेक्शन बोर्ड बैठना पड़ता है, सो दैट आपका जो इंटरव्यू लेके जो थोड़ा इंटरेस्टेड है या जिसका थोड़ा सा इनबॉर्न स्किल्ड है, उन लोग को ही सेलेक्ट करता है। जी। बट देन अगर आप किसी को खबर नहीं मिलता है, तो ऑलवेज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस है या ये हेडक्वार्टर में, वो लोग आके वो कर सकता है। जी। और क्योंकि ये हमारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो वो है कि हमारा कल्चर और ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो लोग उसमें आके सीखना चाहिए। अगर उसको फर्दर कोई आप काम नहीं करने से भी उसको कम से कम बेसिक नॉलेज होने से अच्छा है, तो ट्रेनिंग करने से अच्छा है इसमें। जी सर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप कि आने वाले समय में और ज़्यादा एप्लीकेशन आए और आपके डिपार्टमेंट से हमारे यूथ्स को काम, और एटलीस्ट जो उनका प्रिजर्वेशन, जो आपने कहा कि अपने ट्रेडिशन को थैंक यू प्रिजर्व सो मच।